मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी। मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ये सभी स्वयं को देखेंगे माथे के बीच मैं जगमगाता सितारा।
मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा का आवाहन करें, इनवाइट करें कि आ जाओ। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे सामने बाबा के साथ हम इस मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति शांति। सबको। आज की मुरली क्या है? धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता कि जो दोनों ब्राह्मण की है। ब्राह्मण जीवन के लिए दोनों बैलेंस में चाहिए। हर चीज बैलेंस में बाबा हमें सिखाते हैं। तो धर्म सत्ता माने सत्यता, पवित्रता की धारणा का स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अधिकारी बन सर्व कर्म इंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। ये दोनों ही बहुत विशेष हैं। परम सत्ता अर्थात सत्यता और पवित्रता के धारणा स्वरूप। सत्यता की धारणा और पवित्रता की धारणा किसको कहेंगे? सत्यता की धारणा अर्थात सत्य किसको कहते हैं? सत्य सच्चाई। ट्रुथ। जैसे शिव बाबा के लिए कहते हैं सत्यता। ट्रुथ इज सिंपल, दैट विच इज, जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, जो जैसा है वैसा दिखता है। तो हम जैसे हैं वैसे अपने आप को दिखते हैं। मेरी सत्यता क्या है? मैं हूं ये जगमगाता सितारा। ये सबसे पहली सत्यता है ना। तो सत्यता और पवित्रता के धारणा स्वरूप क्या ये बात मेरे को याद रहती है कि मैं कौन हूं? सबसे पहला सत्य यही है जिसको हम भूले। फिर मेरा बाप कौन, वो परम सत्य है ना। जब ये याद रहे तो हम सत्य स्वरूप में हैं, और जब इस स्वरूप में तो सब कुछ सत्य ही करेंगे। अपने सत्य संस्कारों को यूज करेंगे, हर चीज हमारी फिर सही चलेगी, सत्य में चलेगी। और पवित्रता की धारणा क्या है? पवित्र किसको बोलते हैं? प्योर है ना। क्या प्योर? योर डिवाइन थॉट्स, मेरे संकल्प जब पवित्र रहे, स्वप्न मात्र भी अपवित्र ना हो। मेरे को सपनों में अपवित्र संकल्प आते हैं। संकल्पों में भी। संकल्पों में संकल्प ही तो सपने बनते हैं ना। स्वप्न में भी जब हम पवित्र रहते हैं तब हम कहेंगे बिल्कुल अल्टीमेट वाली बात है। जैसे एक है ना वो सूरज भाई, उनको सपने में सिर्फ शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट दिखते, बार बार उन्हें वही दिखता, क्योंकि इतना उसमें टिक गए हैं, उनका सब स्वरूप में बस वही है ना। तो ये है मतलब अल्टीमेट वाली जो बात है, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। हम जैसे कल क्या कहा था, कोशिश शब्द नहीं, निश्चय शब्द।
क्योंकि क्या होता है, जो मेरा इसमें चिंतन था कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम उसी में सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि मैंने तो कोशिश कर ली बस हो गया। कोशिश इज नॉट एन एंड। एंड एम को याद रखना। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम कहते हैं बस यहाँ एडमिशन मिल जाए। दैट इज नॉट एन एंड, दैट इज अ मीन्स टू एन एंड। तो मेरी कोशिश भी मीन्स है टू अचीव माई एंड। अब 100% तो हमारे में से कोई भी नहीं है, तो हम कोशिश तो करेंगे, मतलब हमारा पुरुषार्थ चलेगा, पर मेरे को ये याद रहे मैं क्या बन रही हूं, और वो मेरी विजय जो है वो निश्चित है। ठीक है ना, उसको उस तरह से यूज करना। अच्छा, फिर बाबा ने बोला स्वराज्य सत्ता। सत्ता किसको कहते हैं? दीदी रूलर, रूल शासन, करता है, डायनेस्टी। रूल करता है। हाँ, तो जब जब हम कहते हैं धर्म सत्ता, तो ये सत्यता और पवित्रता के द्वारा मेरा हर कर्म हो, वो रूल करे मेरे जीवन को, मेरे जीवन में दूसरी कोई बात आके उसको ओवर पावर ना करे, है ना। और फिर जब कहा स्वराज्य सत्ता, तो मैं आई एम ए रूलर। रूलर किसका? अपनी कर्म इंद्रियों कर्मेंद्रियों में। अपनी कर्म कर्म। इंद्रियां। और कर्म इंद्रियां क्या, कौन सी? स्थूल भी और और सूक्ष्म। सूक्ष्म। अधिकार से उनको अपने हिसाब से चलाना। जैसे हम कई बार आज की डेट में सभी बोल देते हैं, कभी ना कभी हमारे मुंह से निकल ही जाता है, पता नहीं ये कैसे हो गया मेरे से, मैं तो करना ही नहीं चाहती थी ऐसा। इसका मतलब नो कंट्रोल, है ना। अब जैसे आप अपने आप से पूछो, यहाँ पे ये मुरली रिवीजन चल रहा है, ठीक है, बाहर आपके लिविंग रूम में आपके बच्चे, आपके स्पाउस किसी बड़े नामी ग्रामी सेलिब्रिटी को ले आए, या किसी एस्ट्रोलॉजर को ले आए, तो आपका ध्यान वहां जाएगा कि आपको लगेगा मुझे ये कर? अपने आप से पूछो, कौन है आज के सेलिब्रिटी? मुझे तो नाम भी नहीं पता। जिसको आप पसंद करते हैं, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कोई बहुत अच्छा एक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, किसी के लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए प्राइम मिनिस्टर ही आ रहा है, मेरा ध्यान वहां जाएगा कि मैं कहूँ नहीं, मैं क्लास करूं। मैं दोनों को बैलेंस करूंगी, क्लास करूंगी और उधर ध्यान भी। ध्यान तो दीदी वहीं ये जाएगा। तो बैलेंस नहीं हो सकता। हाँ, ध्यान That तो दीदी उधर ही that चली will जाएगी, क्योंकि that will be the बैलेंस ultimate achievement if we can really do this. ध्यान, ध्यान कहाँ जाएगा? आप बात, एक और बात है, अपने आप से पूछो, क्या आप घर संभालने वाले हो, इसलिए ध्यान जा रहा है कि मेरे युगल और बच्चे नाराज ना हो जाएं? एक वो भी ध्यान होता है, एक है कि मुझे उससे मिलना है। एक तो आपके घर पे कोई आ रहा है ना दीदी, इसका भी तो होता है ना। हाँ, दीदी अगर उनकी देखभाल करनी है तो डेफिनेटली उठ के वहां जाना पड़ेगा उनकी नहीं नहीं, देखभाल आपको करने के लिए। देखभाल नहीं करनी, उनकी देखभाल के लिए 10 चीजें अरेंज्ड हैं, ऑलरेडी डन एंड डस्टेड। फिर भी दीदी ध्यान जाएगा। ध्यान जाएगा ना। दीदी फिर भी ध्यान बढ़ जाता है, पर दोनों तरफ हो जाता है। फिर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ही नहीं। आपको आपके स्पाउस ने बोल दिया आप करो अपनी क्लास, हमें नहीं, फिर हम सोचेंगे क्यों नाराज होके बोल रहे हैं कि चलो आप जाओ नहीं अपना नहीं, वो काम। नाराज होके नहीं, नहीं बोल रहे, आप श्योर हो। अपना अपने अपने आप भी the tendency will be to get up and go out. ध्यान तो जाएगा ही। फिर भी प्राइम मिनिस्टर को मिलने का दिल करेगा। Thought ये will be सच्चा कि recording सुन मिल लेंगे, लें, ये रिकॉर्डिंग recording सुन लेंगे। एक That दिन में will क्या be होता the है, एक दिन में क्या हो जाता है। जाएगा मन। That's what I said. This will be the real achievement if we can still sit here पूरे मन से, हाँ। मगर नहीं होता।
नहीं होता। दीदी फॉर एग्जाम्पल घर की सेलिब्रिटी की तो छोड़ो, संडे संडे आप देखो अटेंडेंस कितनी कम है, बिकॉज एवरीवन नहीं, संडे को अटेंडेंस एक्चुअली कम इसलिए होती है, वो लोग सेंटर पे जाते हैं। अच्छा, ओके ओके। मुझे यहाँ के कईयों का मालूम है जो संडे को, क्योंकि वर्किंग डेज में वो जा नहीं सकते ना, अच्छा, मेरे 2 ओके बहन ओके हैं ओके। और आई थॉट कि दे वांट टू स्टे विद द फैमिली, आई मीन द इट्स अ किसी का होगा, पर कहीं मुझे मालूम है कईयों का तो वो सेंटर पे वो सिर्फ संडे को ही उनको टाइम मिलता है, तो इसलिए वो उस टाइम को वहां यूज करते हैं। कई लोग शाम को जाते हैं सेंटर, उस तो सुबह क्लास कर ले, वो तो अच्छी बात है ना, सेंटर पे तो जाना है। जूम तो हमारा एक और ऑप्शन बना हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे कर्म इंद्रियों पर कितना कंट्रोल है, ये देखें। अगर आपको किसी ने बोल दिया हम सब कर लेंगे ना, आप करो अपनी क्लास, प्यार से भी बोल दिया ना, तो आप अगर प्यार से अपनी क्लास में बैठ पाए और आपका मन करता है कि मैं सेलिब्रिटी को मिल तो लूं, ये बात हो जाती है। और एक बारी हम अपने मन में सोचें, सेलिब्रिटी कौन है? मनुष्य आत्मा। 2500 ईयर से मनुष्य आत्मा ही देख रहे हैं। सेलिब्रिटी क्यों है? उसने किसी फील्ड में कोई अचीवमेंट कर ली। और क्लास किसकी है? सुप्रीम पावर की। बिल्कुल, भगवान की। प्रेम बाबा। भगवान की क्लास है जो सेलिब्रिटी को भी बनाने वाला है। ये अपने आप की हमें ऐसे चेकिंग तो करनी है ना। संडे की मुरली इज टाइम फॉर चेकिंग, ठीक है। फिर स्वराज अधिकारी मतलब अधीन नहीं, किसी भी परिस्थिति, आपको परिस्थिति बताई, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे। मैंने तो एक परिस्थिति बताई, ये थोड़ी सी बड़ी थी। आप छोटी छोटी परिस्थितियां देखो। छोटी परिस्थिति, बच्चों का फोन आ रहा है, कोई भी हो सकता है, कोई भी आप छोटी परिस्थिति भी देखो। प्रकृति, प्रकृति क्या कहेंगे? मेरा शरीर। और माया के तो रूप अनेक है ना। और इन चीजों में हम अपने आप को सांत्वना ना दें कि तो क्या हो गया। हम ये वाली बात जो है ना अपने आप से बोलनी बंद कर। वो भी एक माया का ही रूप है। हम है ही अपने आप को माया। एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, या मैं कर लूंगी बाद में। एक्सक्यूज इक्वल्स टू माया, माया। अनलेस कोई विकराल परिस्थिति है। विकराल भी होती है ना, आज की डेट में तो आ रही है ना, हमने देख ही लिया जो फ्लड्स आए हैं कितना इम्पैक्ट किया है ना? हमको अधीन नहीं होना ना, अधिकारी बनना है। बाबा ने यही पूछा ना, ये दोनों सत्ताएं पूरी आई हैं कि आधी पचादी आई हैं ना। फिर बाबा ने कहा, डबल विदेशियों को कह रहे हैं हम भी करेंगे, बाबा तो सभी के लिए कहते हैं ना, अपना चित्र देखो। उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखो। धर्म सत्ता की निशानी क्या है? लाइट का ताज। लाइट का ताज किसका होता है? लाइट मीन्स जिसने सब बाबा को सौंप दिया, ओके। नॉलेज वो का, लाइट हो गया। ज्ञान का। एक नॉलेज का नॉलेज सिर्फ और नहीं, एक पवित्रता का। नॉलेज की धारणा का। धारणा का। धारणा ही सब कुछ है। बुद्धि तो धारणा सभी के। चला लेंगे। जी। एक बुद्धि विलास भी एक चीज होती है, बस उसी में पड़े रहे। सिर्फ हम मुरली का बस चिंतन कर लिया, हो गया, आई हैव डन माई डीड फॉर द डे, वो भी नहीं है। उसको भी हमने अवेयर रहना है। जैसे हम भक्ति में करते आए हाँ, हैं, फिर फिर वहां पे स्टॉप नहीं लगाना है, करके
चिंतन करके मैंने उससे क्या यूज करना है उसके ऊपर अटेंशन जाए मेरा, है ना। तो लाइट का ताज पवित्रता का भी ताज है, नॉलेज की लाइट का ताज है, जिस मतलब जो इंटरनल हमारी प्राप्ति है ये उसका ताज है ना, ठीक है ना। और राज्य सत्ता की क्या निशानी है? रतन जड़ित ताज। रतन कौन से? ये हमारे कितने रतन माने जाते हैं? अंगूठी किसकी पहनते हैं? कितने रतन होते हैं? 9 रत्न। नौ नौ रत्न। और रत्न। रतन। बीच में क्या होता है? बीच में है शिव बाबा, हीरा शिव बाबा। हीरा शिव बाबा, और फिर बाकी रतन उसके इर्द गिर्द होते हैं। मतलब हमने सारे गुणों को अपने अंदर जब धारण कर लिया, तब उसकी लाइट जो है उन रत्नों की चमक होगी। और ये जो लाइट है, जो नॉलेज है, और हम कहेंगे पवित्रता, तो वो उसका ऑरा होता है। इवन एट द प्रेजेंट कई लोगों को देखकर लोग कहते हैं हमें तो लाइट दिखाई दी, आप नहीं दिखाई दिए, पैर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने इतना योग करके वो उठे और गए अपना खाना खाने। तो जो खाना सर्वर है ना, उसको दिख नहीं रहा उसके पैर, तो वो सोच रहा है मैं प्लेट कहाँ है, मैं कहाँ डालूं। आज की डेट में भी ये हो रहा है। मतलब हमारे अंदर की प्योरिटी इतनी बढ़ जाए। हम्म? और द्वापर में क्या हुआ? क्या अलग हो गया? धर्म अलग। धर्म और राज अलग हुआ, हो गए, धर्म भी है ना। रिलीजन वाले जो थे उन्होंने राजाओं पर रूल करना शुरू कर दिया, तो उनकी टसल चलती रही, कौन ऊपर आए। तो धर्म सत्ता वाले राज सत्ता वालों को इन्फ्लुएंस करते रहे, कभी राज सत्ता वाले धर्म वालों को इन्फ्लुएंस करते रहे, है ना। इसीलिए क्या हुआ? केओस हो गया। पर हम हमारे को बाबा क्या सिखाते हैं? एक दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चलना है। तो जब साथ साथ लेकर चलते हैं, तब क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? अखंड निर्विघ्न राज। कितनी देर चलता है? कितनी देर चलता है अखंड राज? 2500 ईयर्स चलता है ना। सत्युग त्रेता में चलता है ना। सतयुग त्रेता। वहां पे कोई ऐसे धर्म पिता तो आते नहीं, कोई धर्म पिता नहीं आता। सब धारणा स्वरूप है, धर्म इक्वल्स टू धारणा। क्योंकि सब धारणा स्वरूप है, तो फिर इकट्ठा तो ऑटोमेटिक हो ही गया ना। कोई अलग कोई ऐसे नहीं है, कोई मंदिर है, कोई पुजारी है, कोई जैसे वेस्ट में तो वो चर्च को चलाने वाले हैं, वेटिकन का पोप है, ऐसे वाला कुछ है ही नहीं। सब उसका स्वरूप है, सबके अंदर इनग्रेन्ड है। तो इसलिए अखंड निर्विघ्न राज चलता है। मतलब जब मैं धारणा स्वरूप हूं, तब मैं खुद पर राज कर सकती हूँ। धारणा स्वरूप नहीं हो तो खुद के राजा नहीं बन सकते। क्या है हमारा आज का वरदान? हमारे को योग क्या नहीं लगाने देता? कौन सी चीज है जिससे योग नहीं लगता? व्यर्थ। व्यर्थ, केवल व्यर्थ। व्यर्थ। क्योंकि व्यर्थ का है विस्तार, विस्तार फिर मुझे सार में नहीं आने देता। समेटने की शक्ति नहीं आती फिर। और हम सब में से जिस जिसको भी लगता है कि मेरे सामने बहुत जबरदस्त विघ्न आते हैं, मेरे सामने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों आ रही हैं? पिछले 2-3 दिन से यही क्लास में चल रहा था ना, क्यों आ रही है? धारणा नहीं है। दृढ़ संकल्प नहीं है। और मजबूत करने के लिए। बिल्कुल, और मजबूत दीदी करने के लिए। निश्चय नहीं, निश्चय की कमी। निश्चय नहीं है। कमी नहीं है, आपके निश्चय को टेस्ट करने के लिए, जैसे कुमकुम बहन ने बोला, मजबूत करने के लिए, गिराने के लिए नहीं आ रही है। बाबा माया को सखी बोलते हैं,
माया भी भाग जाती है जब आज तो बाबा ने कहा कि माया भी मुरली सुन रही है। माया भी मुरली सुन रही है। तो माया को बाबा ने सखी क्यों बोला? एग्जाम में जो भी आप टीचर रह चुके हैं ना, कहीं आप में से सभी, जी, तो जी, एग्जामिनेशन पेपर जो बनाना होता है वो भी एक काम होता है। तो वो पेपर तो वही बना के ले आती है ना। जी। बाबा को तो उसमें बीच में करना ही नहीं पड़ता कुछ भी। तो बाबा कहते हैं वो मेरी बहुत अच्छी सखी है ना। तो जब अगर हम रुस्तम बनते हैं तो माया रुस्तम होकर लड़ती है। रुस्तम होकर लड़ रही है मतलब मेरी स्थिति पावरफुल हो रही है, मुझे और पावरफुल होकर इस चीज का सामना करना है। सामना किसका करते हैं और टॉलरेट किसको करते हैं? याद करो अपनी 8 पावर्स में से किसका सामना और किसको टॉलरेट करना है? परिस्थिति का सामना। हाँ, और टॉलरेट किसको करना है? सब व्यक्ति को। तो परिस्थिति का हम सामना करेंगे डट के। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा कि क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी, अभी अभी अधिकारी और अभी अभी अधीन। ये सोचने की बात है बहुत। हमारा अधिकार किस पर है? किस किस पर है? जो हमारा अपना है, अपने नहीं, आप सिर्फ पर। खुद पर, जो हम अपने अपने आप सच पर, पे, स्वयं पर। सिर्फ और स्वयं पर, और बाबा पर है। बाबा पर। जी। जब बाबा ने कहा मैं आपको अधिकार दे रहा हूं, तो आप लेते क्यों नहीं हो? अधिकार क्या दिया बाबा ने हमको? बाबा के ऊपर अधिकार का अर्थ क्या है बताओ? हाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट? तभी तो यूज करेंगे ना। जब बाबा ने बच्चा बना लिया हम्म तो अधिकार सारे गुण शक्तियां जो कुछ भी बाबा के पास है उसमें वो मेरा है, ठीक है। तो मैं परिस्थिति में बाबा मेरा, मैं उसको कैसे यूज करूंगी? तो अगर मैं परिस्थिति में बुलाऊंगी तभी तो हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। तो परिस्थिति तो बाबा दे रहा है ना, तो बाबा कहते लेते तो हो नहीं, फिर बोलते हो ना। लेना सहज है, देना सहज है। देते हैं तो बाबा ने क्या बोला? देने में हम क्या करते हैं? सोच में पड़ते हैं। क्या सोचते दे हैं? या नहीं, दे या ना दे, ज्यादा दे कम दे। और बाबा कहते हैं मैं क्या मांग रहा हूं? बाबा हमसे मांग रहे हैं, हाँ जी, कखपन, राइट। हमारा कफन। बचपन कखपन। और वो हम भी कहते हैं पहले कखपन लेते हम हैं अपने फिर पास देते हैं। समेट के रखेंगे। ये आज मुरली में ये भी बोला कि अपसेट जो है बाबा को दे दो, जब तुम अपसेट होते हो हम्म वो भी बाबा को दो। बाबा को दे दो। तो बाबा को हम देना ही नहीं चाहते। देखो स्थूल चीजें जो हैं, सब सब सत्यानाश होने वाली हैं। आप अभी आपको बताऊं, मम्मी तो है, मेरी मदर है अभी हमारे साथ। अ, मेरे दोनों ब्रदर्स के घर में पानी 3-4 फुट डीप। घर में जो कुछ भी है एवरीथिंग फिनिश्ड। फिनिश्ड मीन्स फिनिश्ड। एंटायर फर्नीचर, एंटायर किचन, everything has to be done again. Cars totaled. ये है परिस्थिति। मतलब मैंने जब ये सुना, मतलब वो कहते हैं हम छत पे खड़े हुए देख रहे थे, पानी बह रहा है नदी की तरह नीचे हमारे गार्डन के अंदर, जिसको इतने प्यार से सींचा। और ऊपर खड़े होके ये लग रहा था कि यहां से निकलें कैसे। निकल तो गए, ट्रक आया, निका एंड में एवरीथिंग ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, बट सब कुछ गया ना। मतलब ये सीन्स हमारे सबके सामने आने वाले हैं। स्थिति इसीलिए बाबा कहता है मेरे बनो, मैं बताऊंगा ना क्या करना है।
अपनी स्थिति को अच्छा रखो। अब कोई चीज हो गई तो क्या करेंगे, सहनी पड़ेगी ना, नहीं सहेंगे भी तो वो है, हम चिल्ला लें बोल लें पर है तो वही है ना। तो हमें ये सोचना है हम कितनी छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हैं, छोड़ो, जस्ट लीव इट। जब अपनों के साथ होता है, अभी तो मैं वहां नहीं थी, मैं निकली और वहां पे वो शुरू हो गया तहस नहस। आई वॉज इन अम्बाला ना, जैसे ही निकली ये सब शुरू हो गया। मेरा कहने का ये अर्थ है, जब अपनों के साथ होता है ना, तो उसके साथ ज्यादा डीपली हमारे को समझ आता है क्या हो रहा है। ऐसे पेपर में पढ़ लेते हैं, एक और बात होती है ना, मतलब बड़ी बात है, उसको सहना बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहता है अधिकार दे रहा हूं, मुझे बुलाओ ना, मैं बताऊंगा करना क्या है। तो लेने वाले लेते नहीं, देना क्या है ये भी सोचते नहीं, है ना, वास्तव में देखो देते क्या हो। तो बाबा ने क्या बोला, देते क्या हो, बताओ क्या देते हो, बाबा ने क्या बताया आज। बीमार तन गंदा मन। बीमार तन गंदा मन, क्या देते हो जो सब कुछ बेकार है ना। बेकार वाली चीज है। हाँ, और शरीर के लिए क्या बोला, दवाइयों के धक्के से चल रहा है। धक्के से चल रहा है। धक्के वाली गाड़ी, धक्के वाली गाड़ी। ब्राह्मण जीवन में, और ब्राह्मण जीवन में क्या करना है, हमें लेना ही लेना है, धक्के वाली चीजों को देना ही देना है। जितनी धक्के वाली चीजें हैं, बाबा कहते हैं मुझे पकड़ा दो, मैं उनको एक्यूरेट बना दूंगा, और मेरे से सारी एक्यूरेट वाली चीजें ले लो, है ना। फिर ये तो हुआ ये, और फिर बाबा ने क्या बोला, हम क्या करते हैं, चलते चलते क्या बन जाते हैं, डल बन जाते हैं, बोला ना बाबा ने। हाँ, क्यों, क्योंकि निश्चय अलबेले हिल जाता है। निश्चय हिल जाता है, निश्चय और नशा कम हो जाता है, क्या बाबा करते हैं, कहते हैं, एक तरफ तो कहते हो कि खुशियों की खान मिली है, और दूसरी तरफ फिर डल हो जाते हो। फिर डल हो जाते हो। फिर बाबा कहते हैं अपसेट क्यों होते हो, क्योंकि अपसेट होने का रीजन क्या होता है, कैसे स्पेल करते हैं अपसेट को, UPSET। क्या बोला बाबा ने, क्योंकि अपनी सीट पर सेट नहीं होते। मेरी जो भ्रिकुटी की सीट है, अगर मैं उस पर सेट हूं तो किसी भी परिस्थिति में अपसेट नहीं होंगी। अभी अभी क्या हम अपनी भ्रिकुटियों पर सेट हैं, नहीं है तो अभी हो जाए। हम तो ब्रिकुटी पे सेट हो गए, अब हमारा अपसेट होने का चांस नहीं है। देखिए ना कि आप अपसेट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। जब आप अपसेट नहीं होते तो फिर माया अपसेट हो जाती है। माया अपसेट हो जाती है, तो माया अपसेट होती रही। अब तो माया को पता है कि मेरा राज खत्म हुआ कि हुआ, तो बाबा कहते हैं वो लास्ट चांस लेने आती है। आज की मुरली में नहीं बोला है, पर बोलते हैं बाबा ना। चलिए और बताओ, और क्या बोला बाबा ने। नॉट और डॉट के लिए। नॉट डॉट। फिर बाबा ने एक सेंटेंस बोला, बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते। रूहानी गुलाब, रूहानी मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित हुआ, गुलाब मतलब गुणों की खुशबू को इमर्ज रूप में रखकर अपने कर्म को करने वाला, है ना? तो बाबा ने इस अपसेट की स्थिति को किस चीज से कंपेयर किया, किस चीज से कंपेयर किया,
लटके हुए चेहरे से, लटका हुआ मुरझाए हुए झूला चेहरे और से। झूला। हाँ हम्म, झूला क्या झूलते बोला हो तो बाबा ने? झूला झूलते हो तो बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे, कभी बहुत फास्ट हो जाता है, तो हम्म ये हमें अपसेट करेगा। इस नहीं तो उसमें हम अपसेट नहीं होते, उसे हम खेल समझ के एंजॉय करते हैं। हम्म तो वैसे ही जब हमारी स्थिति ऐसे आती है, उसको भी वैसे ही अपसेट नहीं होना, उसको भी खेल समझकर दिस टू शैल पास। This too shall pass. One is this too shall pass. One is this. मेरे साथ बाबा है ना, वो करा रहा है, हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, हमारे सामने परिस्थिति आई है ना, एक बच्चे के सामने कोई, उसके लिए उसको परिस्थिति लगती है ना, उसने वो कोई कुछ पेंट कर रहा है, उसके सारे पेंट गिर गए, तो वो कहता है मम्मी, मम्मी आके कहती है डोंट वरी ना, मैं कर दूंगी, यू सिट, आई जस्ट सेट इट। तो बच्चा रिलैक्स हो जाता है कि माँ ये कर देगी, इट्स ओके। तो हमारे सामने जो परिस्थिति है, तो जैसे हमारे को अपने बच्चों की परिस्थिति लगती है, उसको भी तो हमारी परिस्थिति वैसे लगती है ना, उसको बुला लिया ना, वो करवाएगा मेरे से, इट्स ओके। अपने आप को ऐसे बोलना है हमें, क्योंकि आप देखो, every time we hear of situations, they become grimmer and grimmer, है ना? सुनामी, कोविड, फ्लड्स, उत्तराखंड का सीन जो था, ऐसे कितने सारे सीन है, ठीक है ना? तो ये चीजें तो होनी ही है, ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्योरिफिकेशन, वो तो होगा। पर मैं यहाँ पे मेरी स्थिति ठीक होगी तो सब कुछ एक्यूरेट चलता रहेगा, मेरी मेरे अराउंड, मेरे अंदर की स्थिति एक्यूरेट रहेगी, ठीक है ना? तो बाबा ने एक और बोला ना, नॉलेजफुल नहीं बनना, सिर्फ क्या बनना है साथ में? पावरफुल। पावरफुल। सिर्फ नॉलेजफुल मतलब बुद्धि का विलास, पावरफुल मतलब जो सुना Following. उसको धारण किया, और पावरफुल मतलब अगर मेरे में आज शक्ति कम है, मेरे को लगता है मेरे से नहीं होता, तो मैं ये तो याद रखूं, मेरे को बाबा को बुलाकर करना है। वो अपने आप देगा दीदी पावर। हाँ, अब मेरे अंदर इतनी पूरी नहीं है हिम्मत, नहीं हो रहा मेरे से, या बिल्कुल नहीं हो रहा, या थोड़ा हो रहा है, इतनी पावरफुल नहीं है कि मैं परिस्थिति को पूरी तरह ओवर पावर कर लूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा को तो बुला लूं, ये तो याद रखो मुझे बुलाना किसको है ना? राइट। अब आपके घर में कोई प्लम्बिंग प्रॉब्लम आ गई, आप इलेक्ट्रिशियन को थोड़ी फोन करोगे, आप प्लम्बर को ही बुलाओगे ना। अब मेरे सामने, मेरे पास तो वो है जिसके पास मैजिक वैन है, वो अपना घुमाएगा ना, बताएगा, बुद्धि को मेरी घुमाएगा, ये करो वो करो। तो वो जादूगर है ना, उसको क्या, सबसे बड़ा जादूगर बोलते हैं हम उसको। जादू की छड़ी घुमाई उसने, मुझे बताया क्या करना है, मैंने किया और सक्सेस मिली ना। फिर वो बाबा अपने आप ही सॉल्यूशन भी बताते हैं अपनी हमारी मन और बुद्धि से कि ये करो, इस तरफ ये की करो, तरफ जाओ। बिल्कुल। अब नॉट और डॉट जो बोला, बताओ रेणु बहन क्या बोला नॉट डॉट का? अनम्यूट, अनम्यूट। दीदी नॉट एंड डॉट मीन्स फिनिश, मतलब कि एक सेकंड में हम फिनिश कर देते हैं कि हमें, डॉट मीन्स फिनिश, पुरानी बातों को फिनिश, पुरानी चीजों को फिनिश, हमारे जो भी आती हैं। लेकिन हम जब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें बाय नहीं करना, हमको फ्लाई करना है, बाबा ने कहा। और फ्लाई करने नॉट का वाई का मतलब? क्वेश्चन मार्क, बाय, ऐसा और क्यों? एक्सप्लेन करो, चलो सब बताओ, वाई का मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क, यस, थोड़ा मतलब और। बाबा में संशय, सबसे पहली तो चीज ये है, अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाते बाबा में मीन्स निश्चय में कमी है ना। निश्चय में अपने कमी। हमारे कौन से 4 निश्चय हैं? 4 निश्चय बाबा बताते हैं, स्वयं में, अपने पे निश्चय, बाबा पे निश्चय, बिल्कुल, बाबा और और पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय,
ड्रामा। और ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार परिवार। पर निश्चय। ब्राह्मण परिवार पे निश्चय। अगर ये निश्चय है तो क्वेश्चन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ड्रामा पे निश्चय मीन्स जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरा बुरा करने के लिए तो वो हो ही नहीं रहा। ये अपने पर, बाबा पर, और तीसरा क्या बोला था, एक ब्राह्मण परिवार पे ड्रामा। निश्चय। ड्रामा। ड्रामा। ये ड्रामा कैसा है आपको पता ही है। जी। तो फिर हम फ्लाई कर सकते हैं। फ्लाई कहाँ करना है? परम धाम में दीदी। वहां जाके बैठ जाओ, शांत मन हो जाएगा, बाबा मिल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा अब मैं ये करूं। कल जैसे सॉन्ग था, तुम्हारे बुलाने बुलाने को जी चाहता है। कल जैसे जैसे जो परिस्थिति आई वही सॉन्ग लगातार चलता रहा मन में। आ अच्छा। जाओ आ जाओ। हम्म। आपके यहाँ भी पानी आया हुआ है नीलम में? ऐसा ज्यादा नहीं आया, सिर्फ बेडरूम्स में थोड़ा आया, बट बहुत जल्दी सीट कर गया। लेकिन वहां तो इट्स वेरी सैड स्टोरी। निंदे भैया का भी बिल्कुल फिनिश सारा कुछ वहाँ फैक्ट्री का। अच्छा, फैक्ट्री का। घर में तो ठीक है। फैक्ट्री का घर ठीक है। हम्म। वहाँ तो बहुत ही हम्म। बाबा इज बाबा से देयर। करेक्ट। बहुत नुकसान हुआ है वहां पे ना। ठीक ये है। आपके जो मदर है उनके घर में तो नहीं आया ना? आया है। भी आ गया ओहो, वो तो किसी मम्मी के घर में रह रहे हैं एंड शी इज गोइंग टू कम टुमारो टू माय हाउस। ओहो। कल वो यहाँ पे उनको ला रही है। ठीक है ना? इट इज कमिंग टू दिल्ली। जी, शी इज कमिंग टू। अच्छा, हाँ जी, आंटी से तो मिलना है फिर। एब्सोल्युटली वेलकम। हम्म। सो फिर बाबा ने क्या बोला, जरा भी आप अमूल्य रत्नों में जरा भी कहीं दाग दिखाई देता है तो अच्छा लगता है। दाग दिखना तो नहीं जिसको नहीं बाबा ने क्या बोला, बिल्कुल सफेद शीट ऑफ, बिल्कुल सफेद है चीज, उसके अंदर एक छोटा सा काला दाग है, उस पे पर और अटेंशन जाता है। और अटेंशन ज्यादा होता है फोकस। तो जब हम बाबा के बनते हैं, हम जरा भी कुछ ऊपर नीचे बिहेव कर लेते हैं तो सब कहते हैं ये सीख के आए ओम शांति में। सुनते हो ये? होता है। हमें तो सुनने को मिलेगा ही, है ना? तो वो बच्चे दाग बोल देते हैं दीदी सबसे पहले। बच्चे तो सबसे पहले बोलेंगे कि ये सीखा आपने। तो इसीलिए बाबा ने बोला हमको क्या बनना है। कितनी बार यहाँ पे जैसे हमने बात करी, सैंपल। सैंपल को कितनी मेहनत से बनाते हैं कि सैंपल देखकर मुझे ऑर्डर मिलेगा। जैसे बाबा कहते हैं लक्ष्य को लक्षण बनाना है। बिल्कुल। लक्ष्य को याद रखेंगे तो लक्षण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। एक हमारी क्लास हुई थी सिर्फ लक्ष्य पर, कि लक्ष्य को याद रखो, लक्ष्य के हिसाब से अपना प्लान बनाओ। आपसे यहाँ पे भी शेयर किया था, छोटा लक्ष्य लिखो। मेरे लक्ष्य ये 8-10 पॉइंट लिखो, प्रायोरिटाइज करके उनको 5 पे आ जाओ, और उन 5 को मेरे को करना ही है। फॉर इंस्टेंस मुझे साइलेंस में रहना ही, इस आत्मा के सामने मेरा मुंह ज्यादा खुलता है, इस मेरे को इसके सामने खासकर शांत रहना। अगर आप अपने को ये सुबह सुबह दे दोगे ना ये सारी बातें अमृत वेले के समय, और बाबा को बोलना उस समय प्लीज मेरे साथ ही रहना, आप देखना आप वो कर लोगे। और जब एक बार ही हम ये चीज कर लेते हैं, सेकेंड टाइम इज ऑलवेज इजियर एंड सो ऑन, फिर मेरा संस्कार बन जाता है। कि बाबा ने आज ये बड़ा अच्छा कहा ना, अच्छी बातें सोचते सोचते तो मैंपन की खुशी आ जाती है कि मैंने ये करा, मैंने ये अच्छा किया, मैंने अमृत वेला किया, या मैंने आज अच्छा बोला। पर वो कहते हैं दूसरों के विचार भी खुशी से दो, दूसरों की राय को भी रिगार्ड दो। जितनी अपनी बात एडजस्ट करते हो, दूसरों के विचारों को भी उतना ही रिगार्ड और एडजस्ट करो अपने के साथ, अपने विचारों के साथ उसको मिलाओ।
उनको रिगार्ड देना है, सबके विचारों को रिगार्ड देना है, किसी को हमें रिजेक्ट नहीं करना। बाबा को हम किससे कंपेयर करते हैं? सागर। ही इज द ओशन। ओशन कभी भी, फिजिकल ओशन किसी चीज को रिजेक्ट करता है? ऑलवेज एक्सेप्ट्स एवरीथिंग। पर किचड़े को बाहर फेंकता है, किचड़े को अंदर नहीं रखता, वेव से आउट कर देता है। मतलब अंदर, गंद को अंदर नहीं समाता, पर किसी को बोलता नहीं तुम गंदे हो। बाबा बोलता है तुम गंदे हो? बोलता ही पहले मीठे बच्चे, और एंड तक मीठे मीठे बन जाते हैं, और बीच में हजारों टाइटल पकड़ा देता है। तो कितनी खूबी है ना, बाबा है ना। और एडजस्ट होना, जितना हम एडजस्ट होते हैं उतने हम संपूर्ण बनते हैं। अच्छा, एडजस्ट कहाँ पे होना है और कहाँ पर नहीं होना है? ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है ना, कहाँ होएंगे कहाँ नहीं होंगे। एडजस्ट मतलब जहां पर हमने कोई झूठ है या कोई इट्स अगेंस्ट आवर वैल्यूज, नियम या वैल्यूज, तो दीदी so बाबा there we don't need to, we उसमें should नो not adjust. कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज ओवर देयर। बट कोई किसी के पसंद की बात है तो हो जाए एडजस्टमेंट, इट्स ओके। और दूसरे के की बात चाहे मुझे बिल्कुल अटपटी लगे, मुझे एकदम रिजेक्ट नहीं करना है। हम कई बार कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। वी हैव टू अवॉइड दैट। कई बार मुंह से निकल जाता है ना, क्या बोल रहे हैं, क्या है, बिल्कुल नॉनसेंस है ये तो। दूसरे को ऐसे अच्छे फील नहीं होता ना, फिर वो हमारी बात को भी एक्सेप्ट नहीं करता। और अगर हमारे विचार को भी किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो उसका बुरा नहीं मानना, उस पे उसका, अपसेट नहीं। हाँ, क्योंकि जो मेरी बात को रिजेक्ट कर रहा है वो तो अभी ज्ञान में नहीं आया। ही हैजंट बीन लकी इनफ टू बी चोजन बाय बाबा येट। तो हम ज्ञान में जब नहीं थे, हम कैसे थे? हमें कौन सा समझ आता था? समझ आने के बाद भी सारा कुछ हम नहीं कर पाते हैं ना। अपनी अवस्था को ऊपर नीचे नहीं करना, अपनी तो अवस्था, फिर वो उस फिर सेवा नहीं कहलाएगी ना। तो संपूर्ण सफलता की निशानी क्या है? बाबा ने क्या बताया? कि कोई भी तरफ कोई आत्मा उलाहना ना दे कि बाबा आया और आपने हमें बताया नहीं। हमें बताना है, और जब बताएंगे तो कैसे बताएंगे? ये सोचकर नहीं बताएंगे, ये थोड़ी ज्ञान में आना है पर बाबा ने बोला चलो मैं बता दूं। नहीं, हम ये सोचकर किसी को बताएंगे, ये समझ रहे हैं। तो बाबा ने बोला ना, एक तरफ आप मेरा झंडा लहराओगे और दूसरी तरफ लोग उलाना दें तो अच्छा लगेगा। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। बाप से प्यार और सेवा से प्यार, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। बाप से प्यार और सेवा से प्यार। अपने को दीदी चेक भी करना कि कर्म करते करते कर्म के बंधनों, कर्म के बंधन में तो नहीं आ जाते हैं, उससे भी न्यारा और प्यारा रहना। कर्म के बंधन में तो नहीं आ जाते, उससे भी न्यारा प्यारा बनना है, बिल्कुल। चलिए वरदान पढ़ेंगे। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? दृढ़ संकल्प। अपनी दृढ़ता को, अपनी विल पावर को चेक करो। बाबा ने हमें जिस जिस चीज से मना किया है, क्या हम उन चीजों को यूज करते हैं? बताओ, बाबा ने किस किस चीज से मना किया है?
व्यर्थ तो मोटा शब्द हो गया ना। कौन सी बातें हैं जहाँ पे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, जिसको बाबा कहते हैं तिरकनबाजी। तिरकनबाजी मीन्स स्लिपरी रोड। आकर्षण वस्तुओं से दीदी लिप्त हाँ हो जी, जाते हैं। आकर्षण वस्तुएं जो हमें कंफर्ट देती हैं उसी में लिप्त हो जाते हैं। ये मिलेगा तो तभी मैं ठीक हूँ, ये खाऊंगी तो तभी अच्छा है। ओके। और पर चिंतन के लिए मना किया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है पर चिंतन भी। और पर मत से भी दूर रहना है। राइट। और मैंपन नहीं करना, मैंने किया, निमित्त बन के करना है। ठीक है। एक्सक्यूजेस देके अपने आप को सांत्वना नहीं देने के। और नहीं, तो कैसे आ जाता है? और सब अपना अपना बताएं। मंजू बहन, आज आपने नहीं कुछ भी बताया, क्या हो गया? नहीं दीदी, बाबा ने बोला है आपको खान पान पे ध्यान देना है। बिल्कुल। और पुरानी बातों को दीदी फुल स्टॉप, नॉट। ओके। और नीलू स्थूल बहन? वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, हाँ, स्थूल वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, ये पहन लो वो पहन लो, सब इकट्ठा करना। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और एक और बीमारी है, बड़ी, बहुत बड़ी सखत बीमारी, फोन। डिजिटल वर्ल्ड से दूर रहना। यस, डिजिटल वर्ल्ड से दूर रहना। इन शब्दों में बाबा ने नहीं बोला, पर बाबा ने तो बोला था आगे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, पर उनसे लिप्त नहीं होना। और बाबा ने बोला है वैसे हमारे को मूवीज वगैरह भी नहीं देखनी है। क्यों नहीं देखनी है? उसका इम्पैक्ट होता है मन पे, यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, इट डजंट एंड देयर। इट डजंट एंड देयर। और स्पेशली अगर चित्र देख लिया, कोई गंदी इमेज देख लिया ना, वो यहाँ से नहीं जाती। मेरे को एक बारी किसी ने एक मूवी की स्टोरी बताई। शी सेड इट अप्लाइज टू माई लाइफ। तो इसलिए उसने 2 सेंटेंस में मुझे स्टोरी बताई है। आई कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। वो मतलब मुझे बार बार आ रहा था, क्योंकि स्टोरी पेनफुल थी ना। बार बार आ रहा था कि ये इतनी पेन से निकले हैं, ये इतनी पेन से निकले हैं। सो कहने का मतलब ये है, हमारे को चीजों को, जैसे लाइक दी ओशन, क्या अंदर रखना है और क्या बाहर निकालना है, उसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और मूवीज में आजकल सीन्स जो भी दिखाते हैं, नॉट नाइस, नॉट एट ऑल नाइस। पहले कितना होता था सेंसर बोर्ड का, आजकल तो बहुत कुछ परमिट हो गया। इतना कुछ परमिट हो गया दैट इट इज नॉट, इट इज रियली नॉट डिजायरेबल। बट दीदी जो आपको स्टोरी सुनाई और आप सोच रहे थे, तो आप उसका भला मतलब ये सोच रहे थे ना, इसको पेन से कैसे मुक्त करूं, वो तो बात मतलब ठीक यू है, पर मेरी स्थिति में फर्क पड़ा, क्योंकि मेरे को जब मैं योग करने बैठी, मुझे बार बार वो बात आ रही थी। दीदी बाबा ने ये भी तो कहा है, दुख लेना भी नहीं है, दुख देना देना भी नहीं। नहीं। तो वो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, वो एक कमजोरी का साइन मेरे को, मतलब आई को ड्राइव इट अवे, बट इट टुक मी 1 फुल डे। कितना टाइम वेस्ट कर लिया मैंने, अभी तो देखा नहीं, और देख लो तो आ जाए। हाँ, अगर मूवी मूवी देख ली तो आई डोंट नो हाँ। कितना आपका कितना समय व्यर्थ जाएगा। और फिर It जब is हम कोई चीज terrible. को देख लेते हैं ना, तो हमें लगता है ठीक है ना, सारी दुनिया कर रही है, मैंने भी कर लिया तो क्या है, इट्स ओके। हाँ, और क्योंकि मूवीज में क्या दिखाते हैं, जो स्टोरी होती है इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट टाइम, तभी लोग देखेंगे ना, तभी उस साथ रिलेट करेंगे। पर प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, जितनी भी चीजें चल रही हैं, मतलब ऐसे लगता है नॉट इवन वर्थ थिंकिंग अबाउट। इतनी पेपर भी पढ़ते लगता है कि क्या, ये क्या है, लगता है ना हमें सबको। और सोचो हमने उसकी पिक्चराइजेशन देखी, तो यहाँ पर मानस पटल पर क्या चल रहा है,
जैसे हम जब योग करते हैं तो आपको कई बार स्क्रीन शेयर करते हैं कि ये पिक्चर देखो, आप वो पिक्चर को देखते हो तो आपकी विजुअलाइजेशन बेटर हो जाती है और आप उसको कर पाते हो। हाँ, और हम पिक्चराइजेशन दूसरी वाली कर रहे हैं, इसलिए बाबा मना करते। मतलब हम ये कहें कि भी हम सारे फन जिंदगी से निकाल दें, ऐसी बात नहीं है। तो पर पर वो तो फन नहीं है एक्चुअली, आजकल की मूवीज दे आर नो फन, दे आर नो फन, दे आर नो। इट्स पेनफुल टू सी। एंड बनने क्या चले हैं? देवी देवता बनने चले, आसक्ति मूवी में हो सकती है हमारी। हाँ, ठीक है। और स्लोगन क्या है? दूसरों को कहकर सिखाने की बजाय करके सिखाने वाले बनो। ना, करके। तो हमने अज्ञान में भी ये बात, ये फ्रेज सुना हुआ है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना। एक तो है हमारा फिजिकल एक्शन, और हम किस चीज को एक्शन मानते हैं? कर्म। कर्म की डेफिनेशन क्या है? क्या कहें कर्म की? हाँ जी, बोलो 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 सविता। जो सोच लिया वो भी कर्म है। हाँ, जो सोचा, यहाँ बोला या किया, when it goes out of here, anything going out of here, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी है चाहे नेगेटिव है, कर्म। वापस आता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेस्टिनी। ठीक है ना। तो जैसे बुमरैंग होता है ना, वो वापस आ जाता है। कहीं पे माउंटेन्स के साथ तुम सराउंडेड हो तो एको होती है ना, वापस आती है। वो उसी समय आती है, जो सोचा बोला किया वो कब आएगा ये नहीं पता। तो दूसरों को कहकर अगर सिखाएंगे नहीं, मेरी अगर सोच में ही धारणाएं हैं तो मेरे बोल और कर्म में आएंगी, और वही हम फिर जैसे बाबा ने बोला सैंपल बनो। ठीक है। मन में पहले हम सोचते हैं, फिर बुद्धि उसको विजुलाइज करती है, फिर उसके बाद फिर हम एक्शन में आते हैं, करते हैं, राइट। तो हमारा संस्कार बन जाता है। और संस्कार का जो संस्कार को जब हम यूज करते हैं वो ऑटो प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम सोचते नहीं है। जिसका संस्कार बन गया झूठ बोलना, वो सोचे बिना झूठ बोल रहा है, उसको रियलाइज ही नहीं होता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और जिसका संस्कार बन गया सिगरेट पीना, वो सोचता थोड़ी है सिगरेट पीऊं ना पीऊं मुझे नुकसान करेगी, नथिंग। अल्कोहल पीऊं ना पीऊं, उसको ध्यान ही नहीं आता। ही जस्ट पिक्स इट अप एंड यूजेस इट, ना। चलिए, तो आज की मुरली तो हमारा पूरा अपनी चेकिंग की होती है, क्योंकि ये, इसको हम क्या बोलते हैं? अव्यक्त वाणी। और अव्यक्त वाणी में बाबा कितने क्वेश्चन पूछते हैं। दीदी, हम जो लोग अमृत वेला और सबके वेल विशेस के लिए विश करते हैं, या शाम को आज विशेष योग भी है, लेकिन तब भी इतने लोगों की सफरिंग हो रही है, जैसे अभी पानी आ रहा है, लोगों का घर बेघर हो रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन क्यों नहीं हो पाता? देखो, हम जब ये कर रहे हैं तो हम जब हम ये करते हैं उन्हें शक्ति मिलती है और उनको अपने अपने सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। और किस लेवल और किस फोर्स से वो सिचुएशन बनी और किस फोर्स से मैंने उनको अपना अ, अ, योग से दान दिया, दोनों में कितना अंतर है वो भी तो एक बात होती है ना मंजू बहन। जी दीदी। ठीक है, करें योग। चलिए, सब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाए, अपने आप को देखिए। मैं जगमगाता सितारा।
मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, निश्चय बुद्धि ब्राह्मण हूँ। मेरा ब्राह्मण जीवन विशेष जीवन, जिसमें दोनों सत्ताएं, धर्म सत्ता और स्वराज सत्ता प्राप्त है। धर्म सत्ता, सत्यता और पवित्रता की धारणा। हम सभी चेक करें कितनी हम सब में ये सत्यता की, पवित्रता की धारणा स्वरूप बने। ये संकल्प कभी विकल्प तो नहीं बनता। और स्वराज की सत्ता अर्थात कर्म इंद्रियों की अधिकारी, स्थूल सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर अधिकार, हर परिस्थिति, प्रकृति, माया पर अधिकार, अधीन नहीं अधिकारी। ट्रैकिंग करेंगे और अपने सिर के इर्द गिर्द लाइट का ताज देखें और अपने सिर पर रत्न जड़ित ताज को देखें। ये मेरा संपूर्ण चित्र है। इन दोनों सत्ताओं को साथ लेकर अखंड राज्य की मैं अधिकारी आत्मा हूं। मेरा बाबा मुझे अधिकार दे रहा है। मैं खुशी खुशी उस अधिकार को अपना बनाती हूँ, अर्थात उसको यूज करती हूँ। बाबा सामने है, बाबा को दे दें सारा कखपन। सब कुछ तेरा, ये मन, ये धन, ये तन, अपने आप को देखें। मैं भृकुटी की सीट पर सेट हूं। भृकुटी की सीट पर सदा सेट रहकर अपने राज को चलाने वाली हूं। शरीर को
मन बुद्धि संस्कारों को अपने हिसाब से चलाने वाली हूँ। और अभी अभी पास की सभी बातों को फुल स्टॉप लगा दे, डॉट। उसमें नॉट लगा दे। मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। ये सब बातें हैं पुरानी हिस्ट्री। और उड़कर पहुंच जाए परम धाम, बिंदु पर बिंदु बाबा के पास। बाबा की किरणों के नीचे, बाबा के प्रेम की, बाबा के साथ की मैं अधिकारी आत्मा। भरपूर हुए और पहुंच जाए सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। भरपूर होकर मेरा विश्व कल्याणकारी रूप बाप समान इमर्ज हो गया। दातापन का स्वरूप, मास्टर सर्व शक्तिवान का स्वरूप। और बैठ जाए बाबा के पास। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। यहां से बाबा नीचे धरती का दृश्य दिखा रहे हैं। जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, मुझे सारे दृश्य दिखा। तो अभी हम सभी मिलकर फील करेंगे बाबा की किरणें मुझ में आते हुए पूरी सृष्टि पर जा रही है। बाबा के साथ मिलकर शक्तियों का, रहम का, प्रेम का दान देंगे। जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं, सब एरियाज में सुख और शांति की किरणें पहुंच रही हैं। चलिए करते हैं मनसा सेवा।
करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की समाई, विचारों में शक्ति गजब की समाई। अच्छे विचारों में सबकी भलाई, हटाते हर बिखरे तम आवरण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। चलिए सभी हम वापस आ जाएं नीचे धरती पर। अपने शरीर से अलाइन हो जाएं और यही विश्व कल्याणकारी स्थिति को सारा दिन बनाए रखेंगे। आज के दिन का हमारा होमवर्क रहेगा, हम अपनी चेकिंग करेंगे कि हम व्यर्थ में कितने, समर्थ में कितने, धर्म सत्ता और स्वराज सत्ता में रहना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रकृति के बीच में कितनी देर टिक पाती हूँ और व्यर्थ से कितना मुक्त रहती हूँ। ठीक है। और आपको जो पॉइंट लेना है मनन चिंतन के लिए, कौन सा पॉइंट लेंगे मनन चिंतन के लिए? नॉट एंड डॉट। ठीक है, नॉट और डॉट का अर्थ क्या है? चलिए, ओके, डन। और यही जो मेडिटेशन है, आप इसको दोबारा सुनेंगे तो आपकी पूरी मुरली भी रिवाइज होगी और चेकिंग भी होती रहेगी। ठीक है। दीदी वो ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी आज सेंटर पे ना भट्टी है। अच्छा, आप जाइए। हाँ 10 बजे वहाँ पे जाना है। आप जाइए जरूर, उसको जरूर अटेंड करिए। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।